सत्ता में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की चक्रव्यूह वाली चिंता की। जैसा कि यहां जो मैं तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, उससे आप समझ भी रहे होंगे, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो धर्म के नाम पर नफरत का धंधा भारत में करते हैं, अब वो अपने घर में मौलानाओं से ही घिरते नजर आ रहे हैं, वो भी चारों तरफ से। खुद को पाकिस्तान का सुपर पीएम समझने वाले मुनीर की ये मजहबी मुसीबत बहुत बड़ी है, क्योंकि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक के मौलाना एकजुट हो गए हैं। मुनीर के खिलाफ न सिर्फ बयान दे रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मुनीर विरोधी माहौल भी बना रहे हैं। दुनिया जानती है कैसे असीम मुनीर धर्म के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं, अपनी शक्ति बढ़ाते रहे हैं, आतंकवाद फैलाते रहे हैं। लेकिन अब मामला उलट हो गया है। इसे आप एक समीकरण से समझिए। हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि मौलानाओं ने मुनीर को चारों तरफ से घेर लिया है। मौलानाओं की इस लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी एक आवाज पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ऐसे नेता हैं जिनकी बड़ी संख्या में फॉलोइंग है। वो अब मुनीर के खिलाफ मुहिम चला चुके हैं। लगातार मुनीर को दी जाने वाली असीम शक्ति का विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ा नाम है इसमें मौलाना फजलुर रहमान का, जो पाकिस्तान के हैं और मुनीर विरोधी, पाकिस्तान की सत्ता विरोधी कई बातें आपने उनकी सुनी होंगी। ये ताबड़तोड़ जुबानी फायरिंग के लिए जाने जाते हैं। और दूसरा नाम है मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी। ये नाम जो है, ये भी पाकिस्तान के बड़े मौलाना का है। और कहानी यहीं तक खत्म हो जाती तो भी गनीमत थी। मुनीर की मौलाना वाली मुसीबत पाकिस्तान की सीमा को पार भी कर रही है। अगला नाम है खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी का, जो अफगानिस्तान के गृह मंत्री हैं। उन्होंने खुलकर मुनीर को चेतावनी दी है। एक और नाम है अखुंदजादा का, जो तालिबान के धार्मिक मामलों के प्रभावशाली चेहरों में से एक हैं और तालिबान के सर्वोच्च नेता हैं। सवाल यही है कि जो मुनीर इस तैयारी में है कि पाकिस्तान में उनकी सत्ता सदा के लिए हो, उनके खिलाफ वहीं के मौलाना क्यों हैं और कैसे तालिबान से हाथ मिलाकर नया गठबंधन बना रहे हैं। इसे आप लेटेस्ट बयानों के आधार पर समझिए जो अफगानिस्तान के मंत्री ने दिया है। बताया यह जा रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान के उलेमा ने हाथ मिला लिया है। तालिबान और पाकिस्तान के उलेमा करीब आते जा रहे हैं। मुनीर को मिली असीम संवैधानिक शक्ति पर यह गोलबंदी की जा रही है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान के गृहमंत्री ने पाकिस्तानी मौलाना की तारीफ की है, वो भी उस मौलाना की जो मुनीर विरोधी बातें करते रहते हैं। अफगानिस्तान के गृहमंत्री ने तो पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान के भाषण का भी जिक्र किया है। कटाक्ष भरे शब्दों में यह कहा है कि अच्छे इरादे रखने वाले पाकिस्तान के सभी उलेमा का आभार। सिर्फ 100 सेकंड की न्यूज रील में समझिए कैसे मुनीर के खिलाफ मौलाना गठबंधन कर रहे हैं। धार्मिक जाल बिछ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुनीर की इस मुसीबत की सबसे बड़ी वजह है उनकी असीम शक्ति वाली महत्वाकांक्षा ही है। सेना प्रमुख होते हुए भी कूटनीतिक फैसले लेने वाली कट्टर नीति। इसे ऐसे भी समझिए, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री होते हुए भी मुनीर खुद अमेरिका के साथ डील करते हैं, व्हाइट हाउस में लंच करते हैं। अब अमेरिका के दबाव में वो धर्म संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। गाजा प्लान पर घिरे पाकिस्तान की ये पूरी कहानी भी आपको जरूर समझना चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान की सत्ता पर यह दबाव डाला कि सेना गाजा में भेजी जाए। पाकिस्तान की सेना गाजा में आईएसएफ का हिस्सा बनेगी। आपको बता दें कि आईएसएफ ट्रंप की गाजा शांति योजना का हिस्सा है। इसके तहत यह दबाव डाला जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना गाजा में जाकर हमास को निहत्था करने में मदद करे, हमास से हथियार छीनने में शामिल हो, हमास की सुरंगों को नष्ट करने में शामिल हो। ऐसा अमेरिका चाहता है। मतलब यह कि शहबाज और मुनीर के लिए यह गजब की धर्म संकट की स्थिति है। वैसे भी पिछले कई दिनों से गाजा प्लान पर पाकिस्तान के रुख का विरोध हो रहा है। गाजा प्लान के विरोध में कई मुस्लिम और अरब देश हैं। इन देशों को फिलिस्तीनी क्षेत्रों में पाकिस्तान की सेना भेजने से आपत्ति है। यहां तक कि इसके विरोध में मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। पाकिस्तान के कई मौलानाओं ने इसे इस्लाम विरोधी बताया है। विरोध करने वालों का कहना है कि गाजा में सेना भेजने का मतलब हमास को निहत्था करना है। नसीहत भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान हमास के खिलाफ किसी दबाव में न झुके। पाकिस्तान में कई पार्टियों ने दी बड़े प्रदर्शन की अब चेतावनी भी, और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात की भी चेतावनी दी है। और तो और पाकिस्तानी सेना में भी गाजा प्लान पर एक सुर नहीं है। तो अब तो आप ऐसे में समझ ही रहे होंगे कि ये मुनीर के लिए छोटी समस्या नहीं है। इसे आप कुछ दिन पहले के पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार के बयान से भी भांप सकते हैं।
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने बयान दिया है कि पाकिस्तान मुसलमानों से लड़ने के लिए अपनी सेना को गाजा नहीं भेजेगा। पाकिस्तानी सेना हमास को हथियार विहीन करने के काम में हिस्सा नहीं बनेगी। गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में योगदान देने को वो तैयार है। हमास के खिलाफ अपने सैनिकों को तैनात नहीं करेगी। सवाल यही है कि ट्रंप को मुनीर अब कहेंगे क्या, जवाब क्या देंगे? मतलब ये कि कुछ तो मजहबी मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई मुनीर नहीं होता। इन मजबूरियों का असर क्या होगा, मुनीर की महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा, यह भी वक्त बताएगा। अब आपको पाकिस्तान के दो नेताओं से मिलवाते हैं जिन्हें आज भी ऑपरेशन सिंदूर वाले बुरे सपने आ रहे हैं। एक का नाम है आसिफ अली जरदारी, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के जवानों को बंकर में छिपने की नौबत आ गई थी, और यह भी कहा उन्होंने कि मुझसे भी यह कहा गया कि आप जाइए और बंकर में छिप जाइए, हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, नेता बंकर में शहादत नहीं देता। दूसरा नाम इशाक डार, जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने माना है कि भारत ने 11 एयरबेस तबाह किए थे।